ईश्वर के बहुत सारे गुण कर्म स्वभाव हैं, इसलिए अनंत नाम हैं। मैं स्वरूप से हट कर के चर्चा कर रहा हूँ इस बात पर कि ये जो हमारा प्रचार पत्र है, इसमें जब ये छपा तो एक व्यक्ति ने दोपहर को, मैं जब जा रहा था अपने घर की तरफ, शाम के समय में ईश्वर की भक्ति उपासना, इस पर चर्चा तो सवेरे ही करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा वो तो उनसे गलती हो गई जिन्होंने पत्र छापा, आपसे सलाह नहीं ली, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे सलाह ले लेता हूँ। मैं शाम को चर्चा नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? कि ज़्यादा अच्छा तो यही था कि शाम की बजाय सवेरे होती। मैंने कहा मैं मान लेता हूँ और मैं आपसे सलाह मांग रहा हूँ, परामर्श मांग रहा हूँ, लेकिन उस परामर्श से पहले एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, क्या शाम को ईश्वर का भजन नहीं कर सकते? कि कर तो सकते हैं। तो मैंने कहा चर्चा भी कर लेते हैं, फिर जब भजन कर सकते हैं तो चर्चा भी कर लेते हैं। ईश्वर की चर्चा 24 घंटे करनी है। क्यों करनी है? क्यों करनी है? बस ये समझने के साथ ईश्वर का स्वरूप मुझे लगता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ मेरे पास आने लगेगा, मेरी बुद्धि में आने लगेगा। इसलिए करनी है कि मैं ईश्वर का एक गुण मानता हूँ। एक पर चर्चा कर रहा हूँ, एक मानता का मतलब एक नहीं है, गुणों की अनंतता है, ये बात पहले कह चुका हूँ। वो सर्वज्ञ होने के साथ साथ अभय है और अभय देने वाला है। तो जब भी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँगा, इस बात की अनुभूति के लिए कर रहा हूँगा कि मुझे उसके बारे में कुछ ज्ञान हो जाए और मैं निडर हो जाऊँ। मुझे डर लगता है, आप में से पता नहीं कितनों को लगता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे डर लगता है। और मुझे मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया कि डर लगे तो एक काम करना, डर अपने आप भाग जाएगा, डर तुमसे डरने लगेगा। मैंने कहा गुरुजी बताइए कि डर कब लगता है ये और बता दे। तो मैंने कहा जी जब अकेला होता हूँ। कि बस तो फिर मंत्र सफल है। जब आप अकेले हो और आपको डर लग रहा है, आपको जो आता है उसे बोलना प्रारंभ कर दो। इतनी तेज बोलो कि जहाँ से आपको डर लग रहा है वहाँ तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, आपको डर नहीं लगेगा। अब दूसरे व्यक्ति को आपसे डर लगेगा। सुनसान में, अकेले में, रात्रि में चुपचाप जाने वाला व्यक्ति चोर कहलाता है। तेज आवाज में बोलते हुए चाहे कुछ भी बोल रहा हो, उसको व्यक्ति देखने सुनने वाला चोर नहीं कहेगा। क्यों? चोर होता तो बोलकर कि क्यों जा रहा होता? तो डर अपने आप भाग जाएगा। मैं उसकी चर्चा, उसके गुणों की चर्चा, उसकी जिन मंत्रों में चर्चा है, उन मंत्रों का पाठ कभी भी कर रहा हूँ। संध्या के रूप में कर रहा हूँ, रात्रि के शयन के रूप में कर रहा हूँ, प्रातः जागरण के रूप में कर रहा हूँ, भोजन से पूर्व कर रहा हूँ, भोजन के पश्चात कर रहा हूँ। और जितने आपको क्रियाकलाप याद आ रहे हैं, उन प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। ये मंत्र पाठ मुझे इस बात का एहसास, अनुभव करा रहा है कि मैं उसको सर्वज्ञ और अभय प्रदाता मानता हूँ। वो सारा ज्ञान मुझे दे रहा है और मुझे अभय प्रदान कर रहा है। इसलिए मैं अपने डर को निकालने के लिए बोल रहा हूँ, निडर हो जा रहा हूँ। अब एक स्वरूप के बारे में जो मंत्र था उसकी चर्चा कर लेता हूँ। सपर्यगा शुक्रमकाय अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूर स्वयंभूर याथा तथ्यथोर्थान व्यददाक्षास्वतीभ्यः समाभ्यः। अकायम, इसकी चर्चा हो गई कि वो निराकार है, काया नहीं है। अव्रणम, अब जब काया नहीं है तो बाकी के सारे विशेषण अपने आप इसके साथ जुड़ रहे हैं। जिसका शरीर होगा उसी को घाव होगा, चोट लगेगी। व्रण रहित है, नस नाड़ियाँ भी शरीर में ही होंगी। चूँकि शरीर है ही नहीं तो नस नाड़ियों का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
फिर वो क्या है? कवि है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है। ये जो स्वयंभू है इस पर चर्चा है मेरी केंद्रित, जो अंतिम वाक्य के रूप में है। महाकवि कालिदास ने पार्वती और ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए शिव का संवाद कराया, और उस संवाद के रूप में महाकवि कालिदास एक वाक्य पार्वती की तरफ से शिव को कहलवाते हैं। यमामनंतिक आत्मभुवोपि कारणम कथम स लक्ष्य प्रभवो भविष्यति। जिसको सारी दुनिया के लोग अपनी उत्पत्ति का कारण मानते हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण कैसे जान सकते हैं? मतलब मेरे से कोई मेरी जन्मतिथि पूछे तो चूँकि पिताजी ने लिख दी थी, मेरे प्रमाण पत्रों में लिखी हुई है, इसलिए मैं मान लेता हूँ और जान लेता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन मेरे दादाजी की जन्मतिथि पूछे, वो तो मेरे जन्म का कारण है, मैं उनकी जन्म का कारण कहाँ से बताऊँगा? जन्मतिथि की बात कारण के साथ जोड़ो। तो जिसको सारी दुनिया अपने जन्म का कारण मानती है, ईश्वर को, कथम स लक्ष्य प्रभवो भविष्यति, उसका लक्ष्य अर्थात उसका जन्म कहाँ से हुआ है ये कैसे पता चलेगा? ये संवाद में कालिदास जैसा कवि कह रहा है। क्या कहना चाहता है कालिदास वहाँ? वो ये कह रहा है कि वो अजन्मा है। अजन्मा है का अर्थ जन्म नहीं लेता, पर जन्म नहीं लेता, मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ कि वो स्वयंभू है। जो होता है वो है। यदि दुनिया में है तो भवतीति है, भवतीति भू, अस्तीति भू। अस्ति है इसलिए होता है, होता है का मतलब स्वयं होता है, किसी दूसरे के कारण से नहीं होता, वो स्वयंभू है, अपने आप में ही उत्पन्न होता है और हमेशा बना रहता है अनादि और अनंत काल की दृष्टि से, इसलिए वो स्वयंभू है। उसके बाद सारे पदार्थ फिर स्वयंभू नहीं हैं। वो एक पदार्थ केवल, चूँकि वो एक है और पहले है इसलिए उसका नाम एक रखा गया, तो वो पहले से एक अपने आप में स्वयंभू है। स्वयंभू है इसलिए आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रिया में शाश्वतीभ्यः समाभ्यः एक उसका रूप है। वो संपूर्ण प्रजाओं के लिए इस संपूर्ण सृष्टि को रचता है। नाशदीय सूक्त के नाम से एक सूक्त है यह ऋग्वेद में, और उस सूक्त के प्रारंभ में उसके भाष्य की भूमिका में आचार्य सायण एक वाक्य लिखते हैं। वो लिखते हैं, ईश्वर कर्माध्यक्ष है और जब जीवों के कर्म फल देने के लायक नहीं रह जाते हैं, तब चूंकि ईश्वर का उद्देश्य कर्म फल देना था वो समाप्त हो गया, उस समय पर सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, और अब सृष्टि के प्रारंभ के रूप में इस सूक्त को पढ़ा जा रहा है। वह कर्माध्यक्ष इतने समय में उन जीवों के कर्म पक करके फल देने की अवस्था में आ गए हैं, इसलिए उसकी शिक्षा सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा होती है और वह इस सृष्टि को जन्म देता है। ये आचार्य सायण के वाक्य हैं, उन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद बोला है। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, संपूर्ण प्रजाओं के लिए वह इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है। तो ईश्वर का एक कर्म की वो रचना करता है, और रचना करता है सर्वज्ञ होने के कारण से करता है। अभय प्रदाता है, स्वयं अभय है, इसलिए अपने कार्य में सर्वशक्तिमान की दृष्टि से, कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कुछ भी कर देगा, नहीं, वो अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए सर्वशक्तिमान है। मेरा कार्य वो नहीं करेगा, वो उसका काम है भी नहीं, पर सर्वशक्तिमान कह रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि अपना जो कार्य उसे करना है, कि कर्म का फल देना है, सृष्टि को जन्म देना है, सृष्टि का प्रलय करना है, सृष्टि का पालन करना है, उस कार्य में उसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से वह सर्वशक्तिमान है। एक मोटा सा उदाहरण देकर करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और मुझे लगेगा कि शायद उदाहरण के साथ बात समाप्त हो जाएगी।
परमपिता परमात्मा ने मुझे ये सब कुछ दिया, मैंने उसको सब कुछ मान लिया। दाता विधाता जो कुछ भी जितने गुण कर्म स्वभाव जान पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, वो सारे। कुछ ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जिनका जन्म अभी हुआ है और जन्म होते समय पर हमने देखा कि उनकी एक दो इंद्रियां नहीं थी, जैसे हाथ से लूला था, आँख भी नहीं थी। कोई भी ऐसा देखा है ना? ऐसा क्यों हो गया? अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं ना, जन्मा ही है ना, करके आया है। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। किस कर्म का परिणाम किस समय पर मिल रहा है? हम 3 प्रकार के कर्म हमेशा करते हैं, अथवा एक कर्म का फल 3 प्रकार से हमेशा देखते हैं। जैसे उदाहरण जिसको मैं कर रहा हूं, तुरंत समझ में आने वाला, मैं भोजन कर रहा हूं, एक कर्म है। भोजन करने के 3 परिणाम तुरंत दिखाई दे रहे हैं। भोजन करते ही पहला ग्रास लिया, शरीर में स्फूर्ति आना शुरू हो गया, क्योंकि भोजन इस स्थिति में कर रहा था कि भूख लग रही थी, और भोजन करके निवृत्त हुआ, तृप्त हो गया, शरीर में स्फूर्ति आ गई। ये दूसरा परिणाम। तीसरा परिणाम ये मान लें कि 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, अथवा इसको दूसरा मान लो, पहले वाला स्फूर्ति के साथ मान लेते हैं। तीसरा परिणाम कब मिलेगा याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी तारीख बता देता हूँ आपको, और उसको उसके साथ जोड़ लीजिए कि ईश्वर कितनी देर बाद हमें कर्म का परिणाम दे रहा है। आज मैंने जो अन्न खाया है, उस अन्न को पचने में, पच करके मेरे शरीर में बनने वाली जो धातुएं हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद और शुक्र, ये 7वें नंबर पर बनने वाली धातु शुक्र 40वें दिन बनती है। ये तीसरा परिणाम है भोजन का। पहला परिणाम तो भूख बुझ गई, दूसरे परिणाम से स्फूर्ति आ गई, शरीर में शक्ति आ गई, और तीसरा परिणाम शुक्र के रूप में परिणत होगा। ये 40 दिन बाद होगा, लेकिन 40 दिन पहले मैंने क्या खाया था ये मुझे याद नहीं है, भूल गया ना मैं। बस ठीक क्रियमाण संचित कर्म प्रारब्ध, जिसको हम भाग्य कह देते हैं, वो परिणाम इन सारे कर्मों का परिणाम देने वाला है। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, तो पालन में भी और संहार में भी ये कर्म का परिणाम है जो ईश्वर हमें देता है। तो मित्रों, चर्चाएं बहुत हैं, बहुत देर तक की जाएंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर है ना, तो अनंत है। गुण कर्म स्वभाव नाम जो कुछ भी वो अनंत हैं। चर्चाएं कितनी देर तक करते रहेंगे, उतनी देर तक करते रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अभी तक लोग जग रहे हैं, वो चाहे किसी कारण से भी जग रहे हों। मैं ये नहीं मानता कि मेरी बात में रस था इसलिए जग रहे हैं, लेकिन कोई भी कारण हो, जग रहे हैं। इस चर्चा का, इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य यह है व्यक्ति जागरूक हो जाए। और जागरूक हैं हम, इस दृष्टि से भी जागरूक हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हमें मिल रहा है। हम पाने के लिए वहाँ से चल कर के यहाँ तक आए हैं, और ये स्थिति मेरे और आपके संवाद के बीच में बनी रहे, मेरे और आपका मतलब मंच और श्रोता के बीच में बनी रहे। ये कार्यशाला की परिणति होगी। आज का सत्र और आज का पूरा दिवस सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे से पूर्व चूँकि मुझे जो शब्द दिया गया वो अध्यक्ष धीच अक्षेची ध्यक्षे न विद्यते अध्यक्षे यस्य स अध्यक्षा, जिसके दोनों नहीं होते, है ना। धी माने बुद्धि, अक्षी माने स्रोत, उसको अध्यक्ष कहते हैं। पर इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से कि दो व्याख्यानों में, मतलब प्रमुख व्याख्यान आचार्य वरुण जी का, और थोड़ी सी उसके ऊपर सामान्य सी टिप्पणियाँ, जिनको मैं कह दूँ टूटा फूटा जो कुछ भी
सत्र सफल रहा, दिन पूरा सफल रहा, चर्चाएं सफल रहीं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। ये प्रश्न और संवाद बने रहें, कार्यशाला सफल होती रहेगी। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।